मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और दिवाली एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। कल दिवाली भी है तो दिवाली की बहुत सारी बधाइयाँ। साथ में हम आज का जो क्वेश्चन है पाइथन का, जो हमारा अगला इस सीरीज का जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है फाइंड द लार्जर ऑफ टू नंबर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मैं वो आपको समझाऊंगा कि जो हमें नंबर है, दो नंबर है हमारे पास, तो हमें ये चेक करना है कि उसमें से कौन सा नंबर बड़ा है। ये क्वेश्चन आपको आपके पाइथन की लॉजिक को और या कि फिर किसी भी लैंग्वेज में आप कोड कर रहे हैं मैटर नहीं करता है। अगर आप किसी भी एक लैंग्वेज में कोड सीख जाते हैं तो दूसरे लैंग्वेज में स्विच करने में बहुत ही आसानी होती है। तो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास दो क्वेश्चन है तो दोनों में से कौन सा क्वेश्चन बड़ा है आपको देख के तो पता चल जाता है, लेकिन अगर आप जब इस कोई ऐप बना रहे होते हैं या कोई डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो कंप्यूटर तो देख के जज करता नहीं है किसी भी चीज़ों को, उसके लिए उस पर एक प्रॉपर टेक्निकल थिंक वर्क करती है। तो उस बिहाफ पे अगर आपको दो नंबर को चेक करना है कि बड़ा है कि नहीं, ये छोटा है, कौन सा बड़ा है, तो उसके लिए फिर आपको प्रॉपर कोड लिखना पड़ता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन यही है जो कि आपकी लॉजिक को बिल्ड करेगा और आपको ऐसे क्वेश्चंस के साथ अगर आप सीखते रहेंगे तो आपका डीएसए भी आगे चल के कंप्लीट होता रहेगा, जिससे आपकी लॉजिक बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो आज का ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि फाइंड द लार्जर ऑफ टू नंबर, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो आइए आपके साथ ही करते हैं। तो पहले हम दो नंबर ले लेंगे। नंबर वन इज इक्वल टू, लाइक हमने कोई भी नंबर ले लिया 21। उसके बाद हमें एक नम टू करके भी बना लेते हैं जिसमें हमारा दूसरा नंबर रहेगा 23। अब हमें बस ये चेक करना है कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। हमें तो देख के पता चल रहा है कि दूसरा नंबर ही बड़ा है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता ये बात अभी। तो हमें उसको बताने के लिए फिर एक कोड कोड लिखना पड़ेगा, जैसे इफ num1 ग्रेटर देन num2। तो ये प्रिंट हो जाएगा और इसमें बड़ा हो जाएगा num1। num1 is larger than num2। और अगर ये नहीं होता है, लाइक अगर num1 बड़ा नहीं होता, तो हमारे पास अगर दो ही नंबर है तो जाहिर सी बात है अगर एक नंबर बड़ा नहीं हो रहा तो दूसरा नंबर ही बड़ा होगा। तो हम इसमें इलिफ कंडीशन नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, डायरेक्ट इसमें एल्स लिख देंगे कि अगर हमारा num1 बड़ा नहीं है तो जाहिर सी बात है num1 बड़ा नहीं होगा तो num2 ही बड़ा होगा, क्योंकि दो ही वैल्यू है हमारे पास, दो ही ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो उस कंडीशन में फिर num2 ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे num2 इज लार्जर। num2 इज लार्जर। तो हाँ, तो ये आज का क्वेश्चन था हमारा, जो कि एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आपको लॉजिक बिल्ड करने के लिए बहुत काम आता है। इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम चाहें तो जैसे हमने पुराना जो क्वेश्चन है वो इनपुट के साथ में किया है, तो इनपुट के साथ में भी कर सकते हैं। दोनों दो इनपुट लेना होगा हमें। num1 इक्वल्स टू इनपुट में जो आपको बताया था इंटीजर इनपुट, और सेम चीज़ num2 में भी करेंगे। तो पहले वो num1 का इनपुट लेगा, फिर num2 का इनपुट लेगा, उसके बाद जो हमारा कंडीशन है इफ़ वाला वो चेक करेगा। अगर num1 बड़ा होगा तो ही बताएगा, num2 बड़ा होगा तो बताएगा। देखिए जैसा आपने देखा अभी मैंने इनपुट नहीं लिया है, डायरेक्ट यहाँ पे नंबर रखा हुआ है तो डायरेक्ट आंसर आ गया num2 इज लार्जर। num2 बड़ा है, आपको ही पता है कि 23 21 से ज़्यादा बड़ा होता है। अब अगर मैं यहाँ पे num1 में एक और डिजिट बढ़ा देता हूँ और अब रन करता हूँ तो इस कंडीशन में आना चाहिए num1 बड़ा है, जो कि वही आएगा। ये देखिए num1 इज लार्जर देन num2। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, और ऐसी सीरीज में मैं आपको और डीएसए के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपको लॉजिक बिल्ड करने में और आपकी बाकी चीज़ों को बढ़िया करने में, जैसा कि डीएसए और इंटरव्यू की भी आपसे भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी बढ़िया होती रहेंगी। तो इसको और आगे देखने के लिए अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जाके देखिएगा। वहाँ पे हम मैंने एक दो क्वेश्चंस अभी बताए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है इंटरव्यू के लिए। तो वो ज़रूर देखिएगा और इसके साथ में ये भी देखिएगा, और मैं आपको अभी ऐसे क्वेश्चन और बताता रहूँगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।